friends, I welcome you all on my channel, The Opinion Platform. I am standing at the Jawaharlal Nehru University main gate, which is also called as North Gate. Early in the morning, JNU Vice Chancellor comes at this place, the place where a girl student has been sitting on a strike continuously for 9 days because she was met with sexual harassment incident in JNU on 31st March. She complained against the accused and no action has been taken yet. Getting angry on this issue and this concern that administration is shielding the accused because the accused is allegedly said to belong to the same organization, same ideology, administration believes it. But for 9 days, a student, the girl student has not surrendered and she is continuously fighting. Well, after the video went viral in which the Vice Chancellor herself is threatening the student of dire consequences, a student union of Jawaharlal Nehru University took out a march tonight and the program you can see is going on. To speak on this issue as what is the preparation of JNUSU, we have with us SFI's counselor from School of Social Sciences, Gopika. Gopika, I welcome you on my channel. What do you want to say on this entire issue that no action is taken yet? So these sort of issues have kept on happening for 4 months before the case. There was a case when a girl was trying to kidnap in this very place. And there were cases of public nudity, a serial offender. Photos of that person have come out, yet we do not know the identity of the man or whether he has been punished. We know nothing of that. So case after case, this has been going silent. अगले दिन सुबह से 1 तारीख से हम लोग साथ में हैं और किस तरीके से हम लोग कंप्लेन करने आए, सिक्योरिटी के लोग किस तरीके से उन्हें बचाने की कोशिश की, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने पिछले 9 दिनों में देखा है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, यहाँ पे जो लड़ाई साक्षी और उनके साथियों ने लड़ी है पिछले 9 दिनों में, वो लड़ाई आप लोग, उस लड़ाई से आप लोगों ने बहुत कुछ जीता है, आप लोगों ने बहुत कुछ हासिल किया है। मैंने पिछले 3 सालों में कभी भी नहीं देखा कि कोई प्रोटेस्ट 9 दिनों तक लगातार एक जगह पर, वो भी नॉर्थ गेट जैसे जगह पे बैठ कर लोगों ने लड़ाई लड़ी हो और लगातार 24 घंटे लोग बैठे रहे हो, जबकि वो लोग आज इस लड़ाई का नेतृत्व कर रहे हैं। कैंपस में पॉलिटिकली या आंदोलनों में इस तरह नेतृत्व की भूमिका में नहीं रहे, लेकिन 3 सालों में मैंने पहला उदाहरण देखा है जिसमें लोगों ने 9 दिन तक सिटिंग प्रोटेस्ट किया है और बहुत जोरदार प्रोटेस्ट किया है। 3 सालों में मैंने पहली बार ये भी देखा है कि वाइस चांसलर किसी प्रोटेस्ट में खुद आई है, भले ही धमकी देने आई हो, लेकिन प्रोटेस्ट में आना पड़ा है। ये हमारी जीत है। जो लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये भी हमारी एक जीत है। आखिरकार वाइस चांसलर को, इस यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को झुकना पड़ा है, उन्हें आना पड़ा है और मुझे पूरा विश्वास है, मुझे ये लगता है कि अगर हम लोग इस लड़ाई को एकजुटता के साथ लड़े तो हमारी मांगे भी उन्हें मांगनी पड़ेगी, क्योंकि उन्हें जैसे यहाँ पे आना पड़ा, उन्हें लग रहा था कि 1 दिन में 2 दिन में ये लोग थक के हट जाएंगे, ये लोग चले जाएंगे, वो ऐसा नहीं हुआ। उन्हें अगली बात भी माननी पड़ेगी, ये मेरा ये विश्वास है। साथियों, एक दूसरी बात, वाइस चांसलर ने बोला कि मैं कौन हूँ, आप लोगों को मैं बता दूंगी कि मैं कौन हूँ, who I am। मुझे लगता है कि इस कैंपस का एक स्टूडेंट जानता है कि आप कौन हैं, एक लोग जानते हैं कि आप कौन हैं। आप सेक्सुअल हरासमेंट के आरोपियों को सीधे सीधे बचा रहे हैं, दिन दहाड़े बचा रही हैं, सब लोग देख रहे हैं, पूरा कैंपस देख रहा है कि आप किन्हें बचा रही हैं, वही है आप। लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से कैंपस में एबीवीपी के लोग जब मन में आता है सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं, जब मन में आता है लोगों के साथ वायलेंस करते हैं, जब मन में आता है जो करते हैं और उनके ऊपर आप कोई कार्रवाई नहीं करती हैं, उन्हें आप खुलेआम छूट देती हैं। इससे पता चलता है कि आप कौन है। आप आरएसएस की दलाल हो, आप आरएसएस की दलाल हो और आरएसएस एबीवीपी के जो लोग जो बातें करते हैं
जो उनकी विचारधारा है उस विचारधारा के साथ आप खड़े हो। आप के अंदर इंसानियत भी नहीं है, आप इंसान कहलाने लायक भी नहीं हो। अगर आप पूछ रही हो कि आप कौन हो, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप इंसान भी नहीं हो। अगर आपके अंदर थोड़ी भी इंसानियत होती, आप हो सकता है कि आप आरएसएस के हो, किसी के भी होती, लेकिन अगर आपके अंदर थोड़ी भी इंसानियत होती तो आप यहाँ पे आई थी। 9 दिनों तक लोग बैठे हुए हैं, मच्छर काट रहे हैं, तमाम तरीके की दिक्कतों में लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। आपको कम से कम एक मिनिमम सिंपैथी लोगों यहाँ पे लोगों से बातचीत करना चाहिए था। जो लड़कियां यहाँ पे बैठी हुई हैं उनके साथ बातचीत करना चाहिए था, लेकिन आपने वो भी नहीं किया। इंसान होने की जो बेसिक सी बात होती है उसको भी आपने फुलफिल नहीं किया है। आप इंसान भी नहीं हो। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप हो कौन। आपको पता होना चाहिए कि आप हो कौन। इस पूरे कैंपस के पूरे एक स्टूडेंट को पता है कि आप कौन हो। तो साथियों, एक छोटी सी अपील के साथ कि सभी लोग, जो लोग भी मेरी बात को सुन रहे हैं, और कैंपस के सभी लोगों से हम लोगों की यही अपील है कि आप लोग जिस भी तरीके से, जितना भी समय दे सके, जिस भी तरीके से एकजुटता के साथ इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएं। इस मूवमेंट को कितना क्रिएटिव तरीके से, किस तरीके से आगे ले जाया जा सकता है, आप सभी लोग शामिल हो। सभी लोगों की अपने अपने काम है, अपनी अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम जिन बातों को कहते हैं, जिन सपनों को देखते हैं, वो सपने ऐसे ही पूरा होते हैं। जिन बातों को हम कहते हैं उनको एक्शन में, उनको मेटेरियलाइज करने का यही तरीका होता है कि आप खड़े होइए, जितना समय दे सकते हैं आप खड़े होइए। और वाइस चांसलर को, यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को बात माननी पड़ेगी। यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट डरने वाला नहीं है। किसी FIR से, किसी प्रेक्टोरियल इंक्वायरी से कोई डरने वाला नहीं है। आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप जिन्हें डराना है उन्हें डराओ, हमें नहीं डरा पाओगे। इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। completely. Thank you very much. Thank you.